हेलो बाળકો, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा दिखाने वाली हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी में हुआ था। उनके जन्म की कथा अत्यंत रोचक, रहस्यमय और भक्तिपूर्ण है। प्राचीन काल में मथुरा नगरी पर राजा उग्रसेन का शासन था। उनके पुत्र कंस ने बलपूर्वक अपने पिता को कैद कर दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस अत्यंत अत्याचारी और निर्दयी था। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। यह सुनते ही कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली, लेकिन वसुदेव ने उसे शांत करके वादा किया कि वे उसकी हर संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी की 7 संतानें एक एक करके मार दी। जब 8वीं संतान का समय आया, तभी आधी रात को भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि में भगवान विष्णु ने देवकी वासुदेव के सामने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। मुझे जन्म के तुरंत बाद गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा देना। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, सारे पहरेदार सो गए। कारागार के ताले अपने आप खुल गए। तब वसुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर बढ़े। रात में तेज बारिश हो रही थी। यमुना उफान पर थी, लेकिन शेषनाग ने वसुदेव और श्री कृष्ण की रक्षा की। यमुना ने भी कृष्ण के चरणों को छूते हुए मार्ग दे दिया। वसुदेव गोकुल पहुंचे और नंद बाबा और यशोदा के यहाँ जन्मी एक कन्या को लेकर लौट आए। उन्होंने श्री कृष्ण को वहां छोड़ दिया। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तो वह उसके हाथ से छूट गई और आकाश में उड़कर बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है, वह गोकुल में है। कंस भयभीत हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महाभारत के नायक, गीता के उपदेशक और धर्म की पुनः स्थापना करने वाले बने।